चलो आपका टेक्स्ट बुक निकालो। आज मैंने फोटो लिया था पर डिलीट हो गया। हमने लास्ट में 14.2 कर दिया था, उसमें कहां तक पहुंचे? 3, सॉरी 14.3 में लास्ट क्वेश्चन कौन सा गया था? फिफ्थ हो गया कि बाकी है? हो गया सर। थैंक यू। मतलब 6 से करना है अभी। पेज नंबर 260 260। The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. Section A, Section B. मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ए टीम की फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17, 12, 9 और बी का दिया है 5, 19, 15, 10 है। Represent the marks of the students of both the section on the same graph by two frequency polygon। अनुमान कीजिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो बनाना है, यहाँ पे नया पॉइंट है। हमने पहले हिस्टोग्राम पढ़ा था, तो उससे पहले बार डायग्राम पढ़ा था। दो चीज पढ़ी हमने, एक बार डायग्राम और दूसरा हिस्टो। और अब तीसरी बारी आई है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करना पड़ेगा? मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। आप भी मेरे साथ टेबल बना दो। क्वेश्चन नंबर 6। टेबल मतलब बैठने वाला टेबल नहीं, टेबुलेशन हमारा बुक है। बुक નથી आपके पास है? अच्छा, टेबल में देखो क्या करेंगे, एक तो मार्क्स का कॉलम कॉमन कर देंगे, मिड वैल्यू कॉमन कर देंगे। 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 4 कॉलम। पहला है क्लास, फिर हम एक बनाएंगे मिड वैल्यू, फिर सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए 2 बना देंगे। देखिए, अब हम जाते हैं, ये होगा हमारा क्लास। यहां हम बनाएंगे मिड वैल्यू, फिर फ्रीक्वेंसी में एक तो सेक्शन ए, इसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, और यहाँ पे सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। ठीक है सर? चलो, क्लास है 0 to 10, 20, 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 50। अब मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूँ। देख लो पहले तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जो पहला है मिड वैल्यू पहला क्लास का, मैं निकालता हूं 0 + 10 अपॉन 10, मतलब 10/2 मतलब 50। तो 0, 10 जो क्लास है इसका मिड वैल्यू आ गया 5। कितना है? 5। समझ में आया आपको? लोअर लिमिट 0 और 10 में लोअर लिमिट 0, 10 अपर, 10 और 20 में लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20।
20-30 में लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30, बराबर है। अब देखो सेकंड वाला हम करते हैं तो 10 + 20 30 अपॉन 2 आएगा, कितना आएगा 50। दूसरा वाला आपको लिखना नहीं है, दूसरा वाला आपको लिखना नहीं है, 10 + 20/2 50। तो आप सोचेंगे सर सबके लिए डिवीजन करना पड़ेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। तो सर क्या करें, तो देखो क्लास इंटरवल 10-10 का है, देखो 0 to 10 10 का इंटरवल है, 10 to 20 10 का इंटरवल है, बराबर, 20 to 30 10 का इंटरवल है, 30 to 40 40 to 50। तो पहले मिड वैल्यू, पहली मिड वैल्यू निकाल लो, पहली तो 5 निकाल दिया सर, अब उसमें 10-10 जोड़ते जाओ, ऐड करते जाओ। तो देखो 5 में 10 जोड़ दिया 50, 15 में 10 जोड़ दो 25, 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 10 जोड़ दो 45। अब यही आएगा, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, आप क्रॉस चेकिंग कर लो, देखो यही आएगा। हाँ सर, हो गया। कर लीजिए। अब फ्रीक्वेंसी जो है यस ना वो सर। लिख देते हैं, वही तो वही 3 9 17 12 और 9, ये सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी के लिए जो 5 10 15 10 और 1 हो गया। हाँ सर। तो ये आपका, તમારો અવાજ આવે છે? हाँ આવે છે, તો ટેબ્યુલેशन कर બરોબર. लो। સર સ્ટેબલ. अब देखो ये जो मिड वैल्यू है ना वो हम एक्स अक्ष पे लेंगे, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हम वाई अक्ष पे लेंगे। अच्छा, एक मेरी तरफ से बात बता दूं, दो मिड वैल्यू आपको ज्यादा रखना है। क्या सर, क्या बात करते हो? तो एक आगे एक पीछे, एक ऐसा मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं खाली समझाता हूं आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 50 और 45, अब उसके बाद क्या आएगा 55, है ना, एक एडिशनल। अच्छा, ऊपर जाते हैं तो रिवर्स में जाते हैं तो कितना आएगा बताए, -5। ये माइनस कैसे आया सर -5? देखो 45 में से 10 लेस करो तो 35 आएगा, 35 से 10 लेस करो 35, 25 में से 10 लेस करो 15, 50 में से 10 लेस करो 5, तो 5 में से 10 लेस करेंगे तो -5। देखो 5 -10 है ना, -5। तो ये दो मिड वैल्यू क्यों मैंने एक्स्ट्रा रखा है दिमाग में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखने आए तो भी दिक्कत नहीं है, तो क्यों, वो जब हम ग्राफ बनाएंगे उसका तब पता चलेगा। ठीक है, चलो अब ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो x अक्ष पे हमको क्या लेना है, मिड वैल्यू, और y अक्ष पे क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये x अक्ष है, ये y एक्सिस है। अब a और b में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, a और b में मिला के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, a और b में मिला के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 19. 19। अब मैं देखो 1 2 3 लिखूंगा y अक्ष से तो 19 तक चली जाएगी, ठीक है ना। अब उतने तो मेरे पास जगह नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो 1 2 3, मैं 2 2 की गैप लिखता हूँ, ठीक है। मतलब जैसे मैं लिखता हूँ 2 4, आप लिखो 1 2 3 चलेगा, 6 8 10 12 14 16 18 20। अब तो मेरे तो जुगाड़ हो गया 20 तक का। आपको अगर जगह है आपके पास आपके ग्राफ में
तो 1 2 3 करके 19 तक चले जाओ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष पे आपको लिखना है मिड वैल्यू, यहाँ पे हमको लिखना है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हमारी है 5 से लेके 45। अच्छा सर, तो ये है 5, थोड़ा गैप ज्यादा रखता हूं क्योंकि बहुत कम है ना, 15 25 इक्वल डिस्टेंस में लिखना सर, 35 45 हो गया। अच्छा, मैंने एक एक्स्ट्रा निकाला Yes, था, sir. वो भी मैं लिख देता हूँ, ये एक्स्ट्रा 55 जो आपके क्वेश्चन में नहीं आ रहा था, और यहाँ पे -5 तो इस तरफ जाएगा, -5 जाएगा जीरो के भी लेफ्ट में। हो गया सबका? Yes, sir. अमन और जोशुआ, आप लोग फीस भरने और मटेरियल लेने आए नहीं अभी तक? अमन और जोशुआ, चलो हो गया। चलो सबसे पहले सेक्शन ए में देखते हैं। अब मिड वैल्यू तो दोनों का कॉमन है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेक्शन ए का मिड वैल्यू 5 फ्रीक्वेंसी 3 है ना, मिड वैल्यू 5 फ्रीक्वेंसी 3। अब देखो मैं पॉइंट करता हूं, ध्यान से देखना, 5 एक्स पे लेना है और वाई पे 3 लेना है, ठीक है सर? तो ये हो गया मेरा पॉइंट, देखो ठीक है, 5 3 नहीं समझे? सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन ए में 5 3, ठीक है। चलो अब हाँ सर। 15 के साथ 9 है, 15 के साथ 9 है, 9 मतलब 8 और 10 के बीच, ये हो गया। 25 पे 17, 25 पे 17, ये हो गया। हो गया। Yes, sir. चलो 35 पे 12, 35 पे 12, फिर 45 पे 9, 9 मतलब तो 8 और 10 के बीच, हो गया। Yes, sir. अब ये सभी पॉइंट को स्केल से जोड़ना है, स्केल से, और वो भी ऑर्डर में, स्केल से, हाँ स्केल से सभी पॉइंट को। देखो मैं जोड़ देता हूं, अब मेरी लाइन तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगी। ये एक जोड़ दिया मैंने, बरोबर है। फिर इसी ऑर्डर में जाना है आपको, 15 से 25 पे जाना है। अब 35 पे तो नीचे आना पड़ेगा, और यहां से
आ गया सुधर हो गया। अब देखो ये हमारा जो टेंट है ना वो तो हवा में लटक रहा है, टेंट तो बन गया पर हवा में लटक रहा है ना, इसीलिए मैंने जब क्वेश्चन शुरू किया था तभी दो खिले मैंने जोड़ दिए थे, बराबर। तो एक खिला था -5 वाला और दूसरा खिला था 55 वाला। तो ये हमारा टेंट जो ना उस खिले से बांध देंगे हम, तो ये हम उतार लेंगे 55 में। ये रहा स्केल से। हाँ भाई सभी को स्केल से काम करना है, मेरी तरह सीधा मंडी बन नहीं करना। ये हो गया आपका काम खत्म, सेक्शन ए के लिए आपका काम खत्म हो गया। ये हो गया आपका सेक्शन ए का खत्म। अब सेम मिड वैल्यू तो वही का वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होता जाएगा और हम बनाएंगे सेक्शन बी के लिए। चलो सेक्शन बी में मिड वैल्यू 5, फ्रीक्वेंसी भी 5 है। वेरी गुड। तो ये पॉइंट मेरा आएगा 4 और 6 के बीच में, यहां पे ये मैंने कर दिया। अब 15 पे 19, 15 पे सीधा 19 एवरेज पे चढ़ गए भाई। तो ये है 19, फिर 25 से 15 वापस आ गए, 15 मतलब 14 और 16 के बीच में। आपने अगर सिंगल ही लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर 35 के सामने 10 है, 10, तो 10 मेरा ये रहा, यहां पे आ जाएगा। 45 में तो 1 ही है बेचारा, ये है 1। वेरी गुड। अब सभी को हम लाइन सेगमेंट से जोड़ देते हैं, मतलब स्केल से जोड़ देते हैं सभी को। चलो सबसे पहले 5 से 15 वाला जोड़ देते हैं। फिर यहां से आप स्केल से जोड़ना भाई। अब खंबे खिले से जोड़ देते हैं, 55 से जोड़ेंगे। और यहाँ पे -5 से जोड़ेंगे। हो गया। तो ये हमारा सेक्शन बी का बन गया। सर आप तो मैं लाइन चार्ट बना। क्या हुआ बोल। आप आप सर लोग तो हैं, मैं लाइन चार्ट बना। आप जो है ना या तो एक लाइन डॉटेड कर दो और एक लाइन सड़न कर दो, या तो एक ब्लैक पेन से करो एक ब्लू पेन से करो, या तो एक पेंसिल से करो एक पेन से करो, एक डार्क पेन से करो एक लाइट पेंसिल, सॉरी पेंसिल, डार्क पेंसिल से करो लाइट पेंसिल से करो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है।
मेरे पास तो कलर अवेलेबल है, पर आपके स्कूल में आपके पास कलर नहीं अवेलेबल होगा, इसलिए आपको एक लाइन डॉटेड भी कर सकते हो। सेम कलर यूज करना है, सेम एक ही पेंसिल से काम करना है, तो एक डॉटेड कर दो और एक सड़क खींच लो। चलो हो गया। तो ये हो गया आपका पॉलीगॉन। સર ડાઉટ છે बोल। આ તમે લાઈન ચાર્ટ કર્યો બાર ચાર્ટમાં કેવી રીતે કરીશું यहाँ बार આ चार्ट है। લાઈન ચાર્ટ તમને અબે સાંભળન છે એવું કહું છું આ લાઈન થી આપણે ચાર્ટ બનાવે એટલે ગ્રાફ લાઈન વાળું બનાવે ઓકે તો આપણે જે રીતે સ્કૂલ માંથી કીધું બાર વાળું બનાવે પેલો કોલમ વાળું તો કેવી રીતે બનાવીશું इसमें नहीं आएगा इसमें, और इसमें अगर आता है, પેલું નહીં આવે अरे भैया इसमें उन्होंने पॉलीग्राफ, इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है, पॉलीगॉन बनाना है, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। પોલીગોન पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन बनाया मैंने। रिप्रेजेंट देखो हमने 3 चीजें पढ़ी आज तक। पहले बार डायग्राम पढ़ाया, जिसमें खंबे है ना, अलग अलग खंबे थे, कॉलम अलग अलग थे, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम थे। फिर 2 कॉलम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो हमने बनाया हिस्टोग्राम। क्या बनाया था, हिस्टोग्राम। और आज हमने नया बनाया पॉलीगॉन। अभी समझ में आया आपको? अच्छा, पॉलीगॉन में किसकी जरूरत पड़ेगी, मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। पॉलीगॉन में मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर डिपेंड करना है कि आपको क्या बनाना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनाना है पढ़ के देख। द रन स्कोर बाय 2 टीम A and B on the first 60 ball in a cricket match are given below. So and so. Represent the data of both the team on the same graph by frequency polygon. देखो क्या लिखा है, frequency polygon। तो आपको यही काम करना है वापस, ठीक है। तो आपके पास 3 कॉलम तो है, एक कॉलम हम जोड़ देंगे मिड वैल्यू का। ये 3 कॉलम तो हमको लिखना ही है, पर मैं ऑर्डर चेंज कर दूंगा। पहला कॉलम क्लास का जो है वही का रहेगा, दूसरा बीच में घुसा दूंगा मिड वैल्यू का, फिर टीम ए और टीम बी। ठीक है, समझ में आया? चलो पहले आप ये काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्लास 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24,
हो गया। चलो मिड वैल्यू, पहले की मिड वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 1 + 6/2, 1 + 6/2 कितना आएगा, 3.5, 3.5 बराबर ना? कैसे देखो, लोअर 7 लिमिट divided by 2 प्लस अपर लिमिट बाई 2, 1 + 6/2 7/2 और 7 का आधा 3.5, तो यहाँ पे 3.5 आएगा। अच्छा इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल है 6 का, 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 12 11 12 6 है ना, 6 6 का गैप है। तो आप पहला जो मिड वैल्यू है उसमें 6 जोड़ दो तो 9 आएगा, और 6 जोड़ दो, 6 जोड़ते जाओ, जो भी आंसर आता है उसमें 6 जोड़ दो। अब 6 जोड़ना भी नहीं आता तो फिर 9 छोड़ दो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब ए टीम 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2, बी में 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10। लखी गया, हेलो, हाँ सर हाँ सर। ચાલો થઈ ગયું હવે આપણે ગ્રાફ બનાવીએ। યાર ભૂલ ગોચાર છે अच्छा ग्राफ में जो आपको मिड वैल्यू एक्स अक्ष पे लेना है, बराबर, तो ये हमारा रेंज है, और टीम ए और टीम बी का जो स्कोर है वो तो मैक्सिमम 10 है, देख लो, है ना, तो वाई एक्स पे लेना है, तो 1 2 3 लिख देंगे चलेगा, ठीक है। देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ये 0,
x तक से हमको मिड वैल्यू लेना है। अब देखो मिड वैल्यू यहाँ पे मैं जिगजैग कर देता हूँ, मतलब अननेसेसरी चीजें इसमें घुसा दी मैंने ऐसा करके। अब यहाँ पे 3.5 फिर है 9.5 बराबर है ना 15.5 21.5 6 जुड़ता था 27.5 33.5 39.5 45.5 51.5 57.5 इक्वल डिस्टेंस में जाना है। अब y एक्स पे तो 1 2 3 ले लो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलो पहली टीम ए की फ्रीक्वेंसी लेंगे हम। टीम ए की फ्रीक्वेंसी 3.5 के साथ है 2, ये रहा 3.5 पे 2। फिर 1 8 9 21 के साथ 9 4 5 33 के साथ है ना 5 6 10 6 और 2। सबको ऑर्डर में जोड़ना है, सबको ऑर्डर में जोड़ना है। ये पहला हो गया। ये दूसरा आप स्केल से जोड़ना सब। तीसरा दो वाला छोटा खाना लेडी दे रही है सर।
हो गया। और खंभा लगाया नहीं हमने, आप 1-1 सेंटीमीटर आगे जोड़ दो, 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर पीछे जोड़ दो, आगे पीछे। दही वाला से किस बनाओ? ये है आपका टीम ए। चलो अब टीम बी के लिए, टीम बी के लिए 3.5 के साथ 5, नाइन 9.5 के साथ 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, 10। और दियो, चला थोड़ा सा चलो चलो स्टार्ट, जोड़ देते हैं। ये इसको जोड़ा, जोड़ दिया सबने। सब ऑर्डर में जोड़ना और स्केल से जोड़ना ताकि स्टेट सेगमेंट आवे सब। और वो जो खंभा वो हमने पहले में जोड़ा था ना, वही खंभा उसी खिले में इसको भी जोड़ दो। ये हमारा हो जाएगा ये हो गया आपका पॉलीगॉन। સર આવું ચાલશે? ચલાવીશું બીજું પણ પછી ફેરવો બનાવજો બનાવો સર। वापस करके अब उसको भिजवाना अच्छा सा। ઓકે प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। સર મારથી નહીં થાય, પેપર છે 2 દાડા। હવે તારે બહુ કઈ મોટી પ્રોફેશનની એક્ઝામ આપવાની ચિંતા। સર સાયન્સમાં 4 ચેપ્ટર, ગુજરાતી 8, 1 થી 8,
મગજ બગાડી દીધું આ સ્કૂલ વાળા ઉપરથી વ્યાકરણ તારું મગજ જ કઈ બગાડે તારી પાસે મગજ જ નહીં તો કેમ બગાડશે બિચારા જો સર બંનેમાં મેક્સમાં માર્ક્સ સારા આયા રે ઉપર ભણવા આવીશ તમારા ઘરે હું કરવાઈશ મેક્સમાં સોમવારે સારા માર્ક્સ આયા તો શું તમારા કરવાઈશ ઘરે ભણવા આવીશ ભણવા મારી ઘેરથી ભૂસકો મારવા આવીશ હું સમજુ શું કરાવું માનવ સેવાનું કેમ કામ કરે છે Question number 8. Question number 8. A random survey of the number of children of various age group playing in park was found as follows. तो age group आपको दिया है 1 to 3 sorry 1 to 2 2 से 3 3 to 4 3 to 5 है बाप रे 5 to 7 7 to 10 10 to 15 15 to 17 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब फ्रीक्वेंसी है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट अब यहाँ पे सर हिस्टोग्राम तो हमने पढ़ लिया है वापस क्यों आया पर हमने जो हिस्टोग्राम पढ़ा था ना उसमें क्लास इक्वल था क्लास का लेंथ था ना वो इक्वल था अब यहाँ पे देखो पहले दो क्लास की लेंथ 1 की है 1 से 2 2 से 3 बराबर है फिर तीसरा और चौथा थर्ड फोर्थ क्लास में देखो तो उसका क्लास लेंथ जो है ना 2 2 की है 3 to 5 2 का लेंथ 5 to 7 है ना फिर 7 to 10 3 का लेंथ आ गया 10 to 15 5 का लेंथ आ गया और 15 to 17 अगेन पाछा 2 का लेंथ સર તમે ચોટી ગયા अबे तू चौटी गया पानी पी पी अब देखो मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको हेलो 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 સ્ટાર્ટ રેકોર્ડિંગ હા સર मेरे पास आएगी लागत ચોટી ગયા તમે हेलो 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 સર પાછા તમે ચોટી ગયા नेट नो प्रॉब्लम आवा है દીદી એવું પૂછે છે લેક્ચર નહીં ને છે કે નહીં લોકો नेट का प्रॉब्लम आ रहा है देखो अभी आया હા સર દીદી પૂછે છે આજે લેક્ચર નહીં ને हम कूतरू मरी की सोसाइटी में कूतरू मरी की पूछ दो सोसाइटी में कुत्ता मर गया है पूछो उसको હા સર દીદી એવું કે કેમ हाँ तो बोलो પૂછી લેજો લેક્ચર તો પૂછી લેજો બાકી મારી उसको बोल दो सोसाइटी में कुत्ता मर गया इसलिए छुट्टी देने वाले सब स्मशान में जाएंगे कुत्ते को लेके સાંભળી લો દીદી સોસાયટી ગુજરુ વાળી ગયેલા સર મસાનમાં જવાના છે રજા છે એ હોય આવશે ને દીદી હોય આવશે દીદી આવશે ને દાદી આવશે બદમાશો ચલો હવે હોય ભણવાનું કર મને ગો રજા આપશો હવે તો હવે क्वेश्चन नंबर 1 हाँ तो यहाँ पे हमने लोचा तक क्या है क्लास इंटरवल जो है ना वो डिफरेंट है तो हमको प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी करानी पड़ेगी तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी अभी 5 3 6 12 9 10 4 इसको हमको प्रोपोर्शनेट बनानी पड़ेगी सर अच्छा तो एक काम करते हैं पहले तो ये 2 कॉलम बना देते हैं उसके साथ में और 2 कॉलम बनाएंगे मतलब 4 कॉलम का एक टेबल बना दो फर्स्ट क्लास बढ़िया वाला आशुतोष फॉफत मारा करतू है के एना छोकरा खोई गयो છે બિચારા રમતા રમતા બીજા કોકના ઘરમાં પેહી ગયો છે આશુતોષ बच्चे सब खो गए क्या तुम्हारे मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे सर मेरे बच्चे हर चौराहे पे
हर नुक्कड़ पे, हर सोसाइटी में बसते हैं, जो कि वो ओके सर मिस हो गए। સારું સર જે લઈએ આવશો ભાઈ સાથે પોલીસ સ્ટેશન મિસિંગ गाइस, રિપોર્ટ લખાવા તો જ જઈશું આપણે आप तेरे को बोलेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, ऐसा बोलेंगे तेरे को। मैं तो बोल दूंगा भाई, बोलेंगे 550 थी। એક જ એ પણ બહારનો છે આ ઘરનો એ નહીં मैं બસ तो અવાજ सच સંભળાઈ ગયો टू सच ही करे बोल दूंगा। देख देख आ गया, देख एक अरे तो वो लो हमारा वाल लो छोड़ डेमो डेमो देख आ गया। बोलो अब बोल, अब बोल। एक જ છે સર યાર अभी दूसरा आएगा थोड़ी देर में। ના ના બીજો નહીં બીજી માં क्लास બેન છે इंटरवल। કેટલા કરવાના સર 10 हाँ, 20 40 50 60 प्रपोर्शनेट प्रपोर्शनेट। फ्रीक्वेंसी। चलो वो जो कॉपी कर दो वापस। प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी। हो गया प्रपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी। वापस ये हो गया, देख तो। हेलो हेलो। हाँ सर चलो क्लास लिखते हैं। 1 2 2 3 3 5 5 7। हो गए। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? तो यहां तक का हो गया सबका। हो गया। हाँ सर पहले का क्लास इंटरवल कितना है? 1 1 to 2 का 1, 2 से 3 का 1, 3 से 5 का 2, 5 से 7 का 2, 7 से 10, 3 5 2। ये समझ में आया? हाँ सर अब नीचे में एक फॉर्मूला लिखता हूं, आपको लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं तो चलेगा। प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला में लिखता हूं, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल into लोएस्ट
क्लास इंटरवल, लोएस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, तो देखो यहां पे ये क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी है 5, बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल है उसका 1 इनटू ये जो टोटल क्लास इंटरवल है उसमें से लोएस्ट कितना है 1, है ना, लोएस्ट भी 1 ही है इसमें, तो ये आ जाएगा 5। कितना आएगा आंसर 5। तो दूसरे में फ्रीक्वेंसी है 3 1 1 3, फ्रीक्वेंसी 6, क्लास इंटरवल 2, लोएस्ट तो 1 ही होगा, लोएस्ट तो पूरे क्वेश्चन में 1 ही है, ठीक है, 12/2 into 1 6। बोला सो नहीं सर। कोई दूसरा बच्चा आ नहीं दे रहा अभी। ओके, हाँ सर। अब देखो हिस्टोग्राम बनाना है तो ये सब एक्स पे आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट सब, और जो प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी है वाई पे आएगा, मतलब वाई पे तो मैक्सिमम 6 तक ही जाना है, बराबर है। मैं एकदम जल्दी बना देता हूँ फट शो, आप या तो है ना मैं रफ में बना देता हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना फिर देखो। ये है मेरा एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष, ये है मेरा एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष पे मेरे को जाना है 17 तक, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, जुगाड़ कर दिया थोड़ा लास्ट लास्ट में। अब यहाँ तो 6 तक ही जाना है ना, थोड़ा खुल के बैठता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। अब पहला खंभा मेरा, पहला खंभा जिसकी चौड़ाई होगा 1 से 2 तक और लेंथ हाइट होगी 5, तो देख लो फिर 2 से 3 में 3, 2 से 3 में 3 तक, ये 3 रहा, अरे सिकुड़ गया बेचारा।
ठीक है। 3 से 5 में, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट मैंने गलती कर दी, हमको तो प्रोपोर्शनल लेना था, सॉरी सॉरी सॉरी। पहले में 1 2 का कितना आएगा, 3 आएगा ना, क्या 5 है, 5, बाप रे, पहला तो बराबर था, मैंने काम खा कर दिया। फिर दूसरे में 3, अरे बराबर तो जा रहा था, बोले ऐसा है। फिर भी 3 से 5, अब थोड़ा ये कर लेना, मैं थोड़ा रफ में जा रहा हूं। फिर 6, 5 से 7 तक, 6, 5 से 7, 7 से 10, 3, 10 से 15, 2, और 15 से 17 भी 2 ही है। तो ऐसे आपकी इमारत बन जाएगी। मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप स्केल से बढ़िया बना दो और मेरे को भिजवा देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। सबकी चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, 2 2 2 2 की चौड़ाई है ना, पहले एक तो 1 1 की चौड़ाई है, फिर 2 2 की है, 3 की है, ऐसा मिक्सअप है सब, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। अच्छा, मैंने वो एसएस का भी एक वीडियो कल भिजवाया था, वो आप देख के उसका एक्सरसाइज लिख के मेरे को भिजवाना। ओके सर, चलो, जय गुड श्री नाइट। कृष्ण। तू जाकर गुड छोकरा नाइट। मार, जाकर छोकरा, ના 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 મને નહીં રહો તાર છોકરા પ્રિપેર બધા રમી સર ભૂખ્યા થઈ ગયા છે, જા જા જા, ભાગ ભાગ ભાગ।